राजनीति में क्यों सक्रिय हुए? क्या जरूरत है? आप डॉक्टर भी हैं पेशा से। संसाधन ले रहा है, चाहे संतरी हो चाहे मंत्री, दो चीज करेंगे हम। एक सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेगा, दूसरा सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज उसका होगा, वो प्राइवेट में इलाज नहीं ले पाएगा। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जिला स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम में हजारों की संख्या, 100 गाड़ी का काफिला लग जाता है, उसको लेकर कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है? हम लोग भी जन जन पे जाके, जिले जिले में जाके, गांव गांव में जाके हम लोग चौपाल लगा रहे हैं, जनसभा लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने अधिकार को जाने कि जहाँ डीएम का बच्चा पढ़ेगा वही एक किसान का बच्चा पढ़ेगा, निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा। गाँव-गाँव में इस समय मधुशाला खुला है और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, भाजपा सरकार लाइसेंस भी दे देती है दारू ठेका का। तो ये ठेका जो गाँव-गाँव में खुल रहे हैं, इससे क्या आम जनता को नुकसान हो रहा है कि लाभ हो रहा है? ओबीसी का बच्चा मारा जाता है, वही पे एक ओबीसी का बच्चा मारा जाता है सिंधोरा में, इसी पिंडरा विधानसभा में, और वहां जब डिमांड रखी जाती है तो यही प्रशासन के लोग जो वहां घड़ियाल की आंसू दिखाते हैं, यहाँ जाके कहते हैं कि ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हारे पर मुकदमा ठूस देंगे। बताइए, यही लोकतंत्र है? यही जीरो टॉलरेंस है? इसलिए लोग बोलने से कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। नमस्कार, हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इस समय हम बनारस में हैं और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश में जो उभरती हुई पार्टी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के मुखिया आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार सर, आज हमारा जो मुद्दा है, जो आप गाजीपुर अभी गए थे निशा विश्वकर्मा हत्या मामले में, उस पे क्या हुआ था? आप भी गए थे, लगातार आप संपर्क में भी रहे। देखिए, निशा विश्वकर्मा की जो बात आप कर रहे हैं पत्रकार साहब, ये एक जघन्य अपराध है और भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रशासन है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रशासन है, ये कंप्लीट रूप से फेलियर होता हुआ नजर दिख रहा है। चूंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, क्या यही जीरो टॉलरेंस है कि रेप करके हत्या कर दी जाती है और उन सरकार का प्रतिनिधि जाता है और जो चुन के गया है, जो संवैधानिक तरीके से चुना गया है, वो सदन में खड़ा होकर बोलता है कि आत्महत्या कर ली। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, ये जनता देख चुकी है। पत्रकार साथी, अगर वो आत्महत्या की तो 5 लाख रुपया क्यों, 1.5 बीघा जमीन क्यों, मुख्यमंत्री आवास क्यों? तो प्रशासन ने कंप्लीट रूप से गाजीपुर में लोगों को दबाने का प्रयास किया है, लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया है, जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया है, और ये जनता देख रही है और आने वाले समय में जनता निश्चित रूप से समझाएगी और अपने वोट की ताकत से ये बताने का काम करेगी कि तानाशाही नहीं चलेगी, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान लोकतंत्र में रहने की आजादी देता है और लोकतंत्र में किसी प्रकार को किसी को दबाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र में सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, समान अधिकार, समान रोजगार, ये सबका एक एक व्यक्ति का ये अपना हक है, अधिकार है। जो सरकार इसको छीनना चाहेगी तो जनता इसको जवाब दे देगी, वोट की ताकत से इसको हरा के, सत्ता से बेदखल करके इनको इनकी औकात बताने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक पार्टी छोटी सी उभर रही है, लेकिन देखा जाए इस समय बहुत सारे घटना, हत्या हो रहा है, इस पे कोई जल्दी आवाज नहीं उठा पा रहा है। क्या कहिएगा? आवाज उठा कैसे पाएगा? तानाशाही। आपसे बता दें कि अभी एक जगह कांड हुआ, वहां पे जाके अधिकारी रो रहे हैं, घमापुर में अधिकारी रो रहे हैं। पिंडरा विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ, घमा में अधिकारी जाके रो रहे हैं। उनको 10 लाख तुरंत चेक मिल गया और 2 करोड़ का डिमांड किया गया और इन लोगों ने उस पर साइन किया कि मैं 2 करोड़ दिलवाऊंगा और एक नौकरी दिलवाऊंगा सरकारी। और वहीं पे एक ओबीसी का बच्चा मारा जाता है, वहीं पे एक ओबीसी का बच्चा मारा जाता है सिंधोरा में, इसी पिंडरा विधानसभा में, और वहां जब डिमांड रखी जाती है तो यही प्रशासन के लोग जो वहां घड़ियाल की आंसू दिखाते हैं, यहां जाके कहते हैं कि ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हारे पर मुकदमा ठूस देंगे। बताइए, यही लोकतंत्र है? यही जीरो टॉलरेंस है? इसलिए लोग बोलने से कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। सर, लगातार उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जिला स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम में हजारों की संख्या, 100 गाड़ी का काफिला लग जाता है, उसको लेकर कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, एक कार्यक्रम करने का हमारा मूल उद्देश्य है कि जन जन तक जाके अपनी विचारधारा को हम फैलाएं
अपनी विचारधारा को बताएं। जैसे मान्यवर कांसीराम जी ने, जैसे माननीय लोहिया जी ने, हमारे महापुरुष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, इन लोगों ने लोगों को जगाया, घर घर जाके लोगों को जगाया, जागरूक किया, तब ये सत्ता में आई। उसी तरह हम लोग भी जन जन पे जाके, जिले जिले में जाके, गांव गांव में जाके हम लोग चौपाल लगा रहे हैं, जनसभा लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने अधिकार को जाने कि हमारा अधिकार क्या है। लोकतंत्र हमें आजादी देता है, क्या क्या हमारा अधिकार है, उस अधिकार को पाएं। तो हम अपनी विचारधारा को ले जाके लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आपको ये चीज का हक है, आप इसके अधिकारी हैं, ये आपका अधिकार है। और लोग जब जिस दिन अपने अधिकार को जान जाएंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश में एक चीज है, सरकारी स्कूल बंद होने के कई नेता लोग का बयान आता है कि सरकारी स्कूल न बंद हो, लेकिन क्या लगता है सरकारी स्कूल में बड़े बड़े नेता या विधायक सांसद जी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? पत्रकार साथी, बहुत बड़ी सवाल है ये। देखिए, मैं तो कहता हूं कि ये जो प्राइवेट विद्यालय है इसको बंद ही कर दिया जाए। तो जब इसको आप बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक सारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकारी विद्यालय में जाएंगे। तो जब सारे बच्चे सरकारी विद्यालय में जाएंगे, चूंकि बड़े बड़े अब आज के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये विद्यालय इनका एक धंधा हो गया है, एक पैसा कमाने का जरिया हो गया है। तो लोग बड़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना के विद्यालय खोल रहे हैं। तो ये सरकार का ही पैसा है ना, जो विधायक सांसद पैसा कहाँ से लाते हैं? ये तो सरकार का ही पैसा है। तो क्यों नहीं सरकारी विद्यालय को ही चमचमा दिया जाए, उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बना दिया जाए, उसका ऐसा इन्वायरमेंट कर दिया जाए कि वहाँ बच्चे पढ़ें, वहाँ अच्छी व्यवस्था हो, खेलने की, खाने की, पढ़ने की, शिक्षा की सारी उच्चतम व्यवस्था कर दी जाए। तो वहाँ बच्चे अच्छा शिक्षा लेंगे, बच्चों के दिमाग का विकास होगा। सारे बच्चे, जहाँ डीएम का बच्चा पढ़ेगा वही एक किसान का बच्चा पढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा। सर, देखा जाए गांव गांव में इस समय मधुशाला खुला है, और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, भाजपा सरकार, लाइसेंस दे देती है ठेका का। तो ये ठेका जो गांव गांव में खुल रहे हैं, इससे क्या आम जनता को नुकसान हो रहा है कि लाभ हो रहा है? पत्रकार साथी, बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार चाहती नहीं, आपको हम स्पष्ट बता दें कि सरकार चाहती नहीं कि गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आए, वो 5 किलो अनाज में ही झूमता रहे, और जो कुछ कमाता है उसके घर के बगल में एक मधुशाला खोल दिया जाता है, जिससे वो जो पैसा कमाया है उस पैसे से जाके दारू खरीद ले और पी के सो जाए, जो कमाया वो भी खत्म हो जाए। मतलब उसकी स्थिति बढ़ न पाए, वो जैसे पैदा हुआ वैसे मर जाए। सरकार का ये मूल उद्देश्य है, इसलिए गांव गांव मधुशाला खुल रहा है। सर, आप राजनीति में क्यों सक्रिय हुए? क्या जरूरत है? आप डॉक्टर भी हैं पेशा से। बहुत सही सवाल किया आपने पत्रकार साथी। देखिए, हर आदमी की विचारधारा होती है। मैं भी डॉक्टर व्यक्ति हूं, अपना क्लिनिक खोल के अपना लोगों की सेवा करता था, लेकिन बाहर की जो गतिविधियां हैं, जो समाज की गतिविधियां हैं, उससे मैं बड़ा दुखी था, मैं बहुत पीड़ित था। हम लोग देखते थे कि हमारे लोग मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, जमीन छीनी जाती है, जमीन कब्जा कर लिया जाता है, सुनवाई कहीं नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास संवैधानिक ताकत नहीं है, हमारे लोगों के पास संवैधानिक ताकत नहीं है। उस संवैधानिक ताकत को बढ़ाने के लिए हमारे लोगों ने गठन किया, और उस गठन करके पार्टी को, उसका मुखिया मुझे बना दिया, और मैं ईमानदारी से लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूं, लोगों के लिए काम कर रहा हूं। और निश्चित तौर पे आपको बता दें कि आपके चैनल के माध्यम से आने वाले 2027 में प्रयास है कि लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। अगर सर आपकी सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश में पार्टी सरकार बनती है, तो ऐसा क्या क्या लाएगी, क्या क्या नियम लागू करेगी, ऐसे क्या करेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार जनता बनाती है, तो सबसे पहले हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना करा के लोगों को ये क्लियर करेंगे कि किसकी मलाई कौन खा रहा है। ये क्लियर करके आरक्षण के हिसाब से सबको सबका अधिकार दिला जाएगा। जाति के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से जो कैटेगरी बनी है, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक, आदिवासी, सबका आरक्षण जो सुनिश्चित किया गया है संविधान के अकॉर्डिंग, उसको तय आरक्षण के हिसाब से सबको आरक्षण दिया जाएगा। क्योंकि आज के देश में सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी का होता है, ओबीसी का आरक्षण इसमें शून्य चल रहा है। इसलिए हम लोग पहल करके जिसका जो मलाई खा रहा है उसे छीन के उसके जबड़े से
उनको देने का काम करेंगे। दूसरी चीज, ये जो रोड बन रही है और रोडों पे जो टोल प्लाजा बन रहा है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कमजोरों का हो रहा है, गरीबों का हो रहा है। जो टैक्स पेई हैं, कितनी तरह के टैक्स भरेंगे, तो सबसे पहले इस रोड पर से ये टोल प्लाजा हम हटा देंगे। उसके बाद हमको पीने के लिए पानी चाहिए, तो गांव गांव, कस्बे कस्बे, जिले जिले, मोहल्ले मोहल्ले शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाएगी। उससे भी बड़ा चीज है कि जो पलायन का बड़ा मुद्दा है कि अपने घर को छोड़ के लोग दिल्ली, बंबई, अनेक महानगरों में दूर दूर जाके अपना जीवन यापन करते हैं, परिवार को त्याग करके, छोड़ करके। हम लोग ऐसा करेंगे कि जिले जिले में कंपनियां लगवाएंगे, उत्तर प्रदेश में जिले जिले में कंपनियां लगा के वहां के लोगों को वही रोजगार देने का काम करेंगे। ये लोग जो सोशलिस्ट पार्टी का बहुत ही संकल्पित। सर, युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? जो अभी मुद्दा किया गया है कि अगर सरकार, मतलब कि जो सरकारी स्कूलें हैं उसमें डीएम विधायक सांसद जी के बच्चे, इस कोई भी सरकार आती है वो बोलते हैं कि हम पढ़वाएंगे लेकिन पढ़ाते नहीं, तो आपकी सरकार में क्या हिस्सा होगा? लोग जब सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनती है तो प्रथम रूप से प्रथम कार्य हम लोग करेंगे, इस पे हम लोग जरूर हंटर चलाएंगे कि जो भी सरकारी संसाधन ले रहा है, चाहे संतरी हो चाहे मंत्री हो, उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेंगे। और एक बात बता दें आपको कि जो सरकारी संसाधन ले रहा है, चाहे संतरी हो चाहे मंत्री, दो चीज करेंगे हम। एक, सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेगा, दूसरा सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज उसका होगा, वो प्राइवेट में इलाज नहीं ले पाएगा। सरकारी पहले अपने जिला हॉस्पिटल में लेगा इलाज, जिला हॉस्पिटल में पीएचसी पे लेगा, पीएचसी पे नहीं हुआ तो डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा। तो इस तरह से हम रूपरेखा बनाएंगे कि लोग जिले, अपने जिला का जो पीएचसी हॉस्पिटल है, पीएचसी हॉस्पिटल, उसको मजबूत करें, जिला हॉस्पिटल मजबूत करें, जिससे वहां अच्छी व्यवस्था होगी। तो रोगी जो मर रहे हैं इस तरह से संसाधन के अभाव में, मशीनों के अभाव में, दवाओं के अभाव में, तो ऐसा नहीं होगा। आप सोचिए ना, जब डीएम का इलाज वहीं होगा तो अच्छा इलाज होगा। जहां डीएम का इलाज होगा, गरीब किसान का इलाज हो, जहां डीएम का बच्चा पढ़ेगा वहां गरीब का बच्चा पढ़ेगा, मंत्री का बच्चा पढ़ेगा, तो शिक्षा भी अच्छी मिलेगी। तो इस चीज को हम लोग प्रथम रूप से काम करेंगे, जिससे कि समान अधिकार सभी को मिल सके, समान शिक्षा मिल सके, समान चिकित्सा मिल सके। सर, देखा जाए उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, उसमें भी एक, जो आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, पिछड़ा समाज, विश्वकर्मा समाज से, 2022 में भी टिकट नहीं दिया गया, कोई पार्टी ने नहीं दिया। उसके बाद लोकसभा हुआ, लोकसभा में कोई नहीं दिया। लेकिन 2022 से जब से आपकी एंट्री होती है, जब से विश्वकर्मा समाज को अच्छे अच्छे पोस्ट पे रखा जा रहा है, किसी को नौमंदी मंत्री या एमएलसी, बहुत सारे पद दिया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, सरकार अपने को बचाने के लिए चारा डाल रही है। कोई भी पार्टी हो गई, वो चारा डालती है कि तुम हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह मजदूरी करते रहो। जब से लोक जन सोशलिस्ट पार्टी आई है, वो गरीब तबके की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी है, समाज की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी है। तो लोगों को और भय लगने लगा कि अरे यार, ये तो विश्वकर्मा की पार्टी हो गई, ये तो विश्वकर्मा की पार्टी हो गई, विश्वकर्मा लोग भाग जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये समस्त समाज की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, ये सर्वहारा समाज की पार्टी है। और तो जो पार्टियां हैं वो विश्वकर्मा को जिलाध्यक्ष बना रही है, विश्वकर्मा को मंत्री बना रही है, विश्वकर्मा को तमाम व्यवस्थाएं दे रही हैं, एमएलसी बना रही है, जिलाध्यक्ष बना रही है, ताकि विश्वकर्मा के लोग पार्टी से न जुड़ पाए, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी से न जुड़ पाए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि समाज जागरूक हो चुका है, वो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ रहा है और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी से मजबूती से काम कर रहा है साथ में मिलके। और आने वाले जो 2027 में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित हो चुका है। सर, आखिरी सवाल करेंगे। सर, आज की डेट में युवा आपसे खूब तेजी से जुड़ा है, इसकी वजह क्या है? युवाओं के लिए ऐसा क्या कार्य आप करेंगे? देखिए, युवा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तो युवा जानता है कि हाथों में डिग्रियां तो हैं लेकिन रोजगार नहीं है। तो हम लोग युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। आज देखिए ना, रेप करके फेंक दिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग लोक जन सोशलिस्ट पार्टी जब सरकार बनती है तो एक ऐसा कड़ा कानून लाएंगे जिससे कि लोग थर 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 कांपेंगे। बुरा काम करने से, घृणित काम करने से पहले हजार बार सोचेंगे, उनकी रूह कांप जाएगी और कभी गलत काम नहीं करेंगे। ऐसा कानून बनाया जाएगा। सर, देखा जाए 9 नवंबर कार्यक्रम में आप जब निकले थे प्रदेश में भ्रमण के लिए, तो आप किसी कहीं मौर्य जी, कभी यादव जी के यहाँ रात विश्राम करते थे, कैसे था सफर सर? बहुत अच्छा था।
ऐसा अनुभव में हुआ है, आज आप बता रहे हैं, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते समय कि मैं कभी किसी के यहाँ गया तो मैं जाति का नहीं बन के गया, मैं एक समाज सेवक बन के गया और उन लोगों ने हृदय से लगाया। जितना मुझे अपेक्षा नहीं था उससे ज्यादा वो लोग हमको हृदय से लगाया और लखनऊ में भव्य कार्यक्रम, लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा करके लोगों ने कार्यक्रम सफल करके दिखा दिया। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत लोगों को प्यार मिला और उससे एक अनुभव मुझे मिला कि हम लोगों को ईमानदारी से काम, समाज के लिए काम करना चाहिए। जो संकल्प लेके आते हैं उस संकल्प पे खरा उतरना चाहिए। समाज के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए अच्छे से जो अच्छा बेहतर काम हो सके वो काम करना चाहिए। सर आखिरी समय में कुछ कहिएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, हायर ग्रेड के जो प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे लोग, क्योंकि उद्योगपति जब आएगा, गुंडा माफिया जब तक राजनीति में रहेंगे तो समाज का विकास नहीं हो सकता, समाज के उत्थान के लिए काम नहीं हो पाएगा। वो अपना कॉलेजेस, बंगला, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारे चीज खोलते रहेंगे। तो अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, समाज सेवक लोग आए, जो समाज का उत्थान के बारे में चिंतन करते हैं, वो लोग आएंगे तो समाज का विकास होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से आह्वान करूंगा कि आप भी राजनीति का में हिस्सेदारी करिए, बढ़ चढ़ के, क्योंकि युवा ही देश की स्तंभ है और युवा ही देश की स्थिति को बदल सकते हैं, परिस्थिति को बदल सकते हैं और देश की दशा और दिशा दोनों सुधार सकते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग आगे बढ़िए और राजनीतिक शक्ति को, जिससे देश की दिशा और दशा बदली जा सकती है, उसको अपने हाथ में लीजिए और अपने अपने जिले में कंपनियां खुलवाइए, वहां के लोगों को वहीं रोजगार दिलवाइए और अपने परिवार के साथ, जिससे कि अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सके। बिल्कुल। तो साथियों, आपके बीच रघु विश्वकर्मा ऐसी कई अपडेट देंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।